अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कामरान। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस तरह की अमेजिंग सी सिग्नेचर लोगो वाली प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप अपने इंस्टा पे, अपनी फ़ेसबुक में, अपने किसी भी अगर आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट है तो वहाँ पर आप इसको एज अ डीपी शो करवा सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर ये हमें बनाना बता दें किस तरह से हम बना सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा तरीका है। मैं पिक्सेल लैब ओपन करता हूँ। पिक्सेल लैब ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, एक लोगो पड़ा हुआ है मेरे पास, ये वाला। यहाँ पर मेरे पास एक लोगो पड़ा हुआ है, मैं वो लोगो ऐड कर लेता हूँ। इसका साइज़ जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, और ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसका साइज़ जो है मैं बड़ा कर लेता हूँ। साइज़ बड़ा करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पर इरेज कलर, पिछली क्लास आपको बताया था कि किस तरह से हम वाइट कलर या दूसरा कोई भी कलर हो हम उसका रिमूव कर सकते हैं। तो इरेज कलर पे जाता हूँ, इरेज कलर इसको इनेबल करता हूँ। इनेबल मैंने कर दिया और थोड़ा सा इसका टॉलरेंस जो है वो मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि वाज़ेह तौर पे हमें ये शो हो सके। तो ये लें, मैं इसका 20 पे रख लेता हूँ। 20 पे मैंने इसका रख लिया, तो इसको मैं अब रोटेट कर लेता हूँ और जो हमारा ये न्यू टेक्स्ट है इसको मैं अभी कर देता हूँ डिलीट। ये देखें, हमारा जो तस्वीर है इसका बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव नहीं हुआ। आप बैकग्राउंड रिमूव बीजी में से कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पर इसको और थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ, तो तकरीबन ये शो नहीं हो रहा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ एक तस्वीर। तो यहाँ पर मैं एक तस्वीर ऐड कर लेता हूँ, ये वाली मेरे पास तस्वीर पड़ी हुई है। मैं इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। इसका साइज़ जो है मैं कर लेता हूँ बराबर सा। ये मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लिए हुए हैं कि मेरे पास डीप कोई फ़ोल्डर था, उसमें ये पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से क्लास रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ से जल्दी से उठा लूँगा। तो इसको कर रहा हूँ ओके, और इसका साइज़ जो है वो मैं कर देता हूँ यहाँ से बड़ा। ये लें जी, ये इसका मैंने साइज़ कर दिया और इसको कर देता हूँ टू बैक मैंने कर दिया। और ये देखें, हमारा जो डिज़ाइन था वो हमारे पास आ चुका है। अब ये डिज़ाइन जो है, ये देखें, हमारी जो बैक कलर है उसके ऊपर ये देखें मध्यम सा शो हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ से क्रॉप के ऑप्शन में जाता हूँ और इसको जितना हमारा लोगो है उसको उसके उसी तक रख के वहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ क्रॉप। ये मैंने क्रॉप कर लिया। इसका साइज़ थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा। तो इस तरफ ऐसे खींच भी सकते हैं आप, अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर आप इसे रखना चाहे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको फ़िलहाल यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो इसका कलर जो है वो मैं रख देता हूँ यहाँ से, ये रेड हो गया, ब्लैक। ये ले, ये कलर मैंने इसका ब्लैक कर दिया। ये ले, ये मैंने इसका कलर ब्लैक कर दिया। तो उसके बाद ब्लैक नहीं, सॉरी, मैं इसका कलर कोई और रख लेता हूँ, कोई अट्रैक्टिव सा कलर मैं यहाँ से देखता हूँ। ये मैंने इसका कलर रख दिया। इसका जो बैकग्राउंड है अच्छे से अभी रिमूव नहीं हुआ, मैं इसको मुकम्मल रिमूव कर ही लूँ तो बेहतर है। तो ये लें, ये मेरा बैकग्राउंड जो है बिल्कुल रिमूव हो चुका है अच्छे से। तो यहाँ पर आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं या जिसके लिए आप ये बना रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये डिज़ाइन बड़ा हुआ है और ये लिखा है क्रिएशन, ठीक है, और एक फ्लावर सा बन गया है क्रिएशन। ये जो सी है हमारा, इसके ऊपर एक फ्लावर ऐड कर दिया। ये भी मैं आपको आगे तरीका कर बताता हूँ किस तरह से हम इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं, कि किस तरह हम अपनी राइटिंग के ऊपर ऐसे लोगो वगैरह लगा सकते हैं। तो सिंपल मैं पहले आपको तरीका कार बता देता हूँ, ये मैं आपको आपकी इन्फो डेस्क में भेज दूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, इन दोनों को मैंने कर दिया लॉक। और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट ऐड कर लेता हूँ, टेक्स्ट अपना ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर टेक्स्ट में जा रहा हूँ, टेक्स्ट में जाने के बाद एडिट में जाता हूँ। यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ फ़ातिमा ही मैं नाम लिख लेता हूँ, बल्कि मैं आपकी मैम का नाम लिख देता हूँ, फ़िज़ा फैज़। ये नहीं, ये मैंने नाम लिख दिया। और इसका साइज़ जो है मैं इधर से ऐसे कर लेता हूँ, इसको रोटेट ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा सा। और इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट
रख लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर नफीस नस्तली कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ से मैं जमील नूरी कर लेता हूँ। ये मैंने कर दिया ऐड। तो इसका कलर जो है वो भी मैं कर देता हूँ। ये जो हमारा ये लोग पड़ा डिज़ाइन पड़ा है, इसी वाला यही कलर जो है मैं ऐड कर देता हूँ। ये कलर मैंने ऐड कर दिया। इसका साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा और छोटा करके यहाँ पर रख लेता हूँ। और नीचे अगर आप इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसको मैं ला कर रहा हूँ और यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद एडिट में जाता हूँ। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर लिख लेता हूँ इंग्लिश में ये लें जी। और इसका फ़ॉन्ट जो है, जैसा कि हमेशा मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई बोल्ड टाइप फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया करें, ज़्यादा अच्छी लुक आती है। तो ये लें, ये फ़िज़ा फैज़ मैंने लिख दिया। तो इसको रख रहा हूँ यहाँ पर। ये लें, ये फ़िज़ा फैज़ मैंने लिख दिया। आप फ़िज़ा फैज़ कहीं और भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये देखें, अब नाम लिख दिया मैंने फ़िज़ा फैज़ और नीचे भी फ़िज़ा फैज़ क्रिएशन, ठीक है। तो अब मैं सिंपल सा तरीका यहाँ पर इसको कर लेता हूँ सेव एज़ इमेज, अल्ट्रा पे रख के कर रहा हूँ। और ये लें, मेरे पास हो गई अब ये सेव। तो अब मैं आपको तरीकाकार जो दूसरा है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम लोगो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले क्रिएशन। ये मैं क्रिएशन लिख लिया। क्रिएशन लिखने के बाद इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद फ़ॉन्ट में जाता हूँ, और फ़ॉन्ट आपके पास ऐसा स्टाइलिश होना चाहिए। मैं भी अभी देखता हूँ कि मेरे पास अगर कोई स्टाइलिश फ़ॉन्ट हुआ, वैसे मैं इतना स्टाइलिश यूज़ नहीं करता, लेकिन मेरा मकसद आपको समझाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये भी तकरीबन उसी से मिलता जुलता है। किधर गया वो? ये ले, ये उसी से मिलता जुलता क्रिएशन। देखिए वो भी इसी तरह का है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और फ़ॉन्ट है तो आप उस तरह का भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कर्व के ऑप्शन पे जाके यहाँ पर इसकी बेंडिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का भी आप डिज़ाइन रखना चाह रहे हैं वहाँ आप रख सकते हैं। और जिस तरह का भी आपने अगर ऐड करना है, अब देखें ये क्रिएशन, यहाँ पर हमें सी जो है बड़ा चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ ओके, बल्कि एडिट में जाता हूँ, यहाँ से सी जो है मैं कर देता हूँ रिमूव कर दिया। और इसको यहाँ पर रख के इसको कर देता हूँ लॉक। इसी को करता हूँ एक कॉपी कर रहा हूँ। इसको कॉपी करने का मकसद यही है कि फ़ॉन्ट हमारा जो है वही ऐड रहे और हमें दोबारा बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मैंने सी ऐड कर दिया। तो सी का अब साइज़ जो है यहाँ से मैं कर देता हूँ बड़ा। ये मैंने सी कर दिया। जिस तरह से हमारा वो दूसरा बना हुआ था लोगो जो मैंने तस्वीर में ऐड किया था, तो उसी तरह से ये आ चुका है। तो इसको रख रहा हूँ मैं यहाँ पर मैंने रख दिया। अब देखिए ये क्रिएशन ही शो हो रहा है। मैं इसको भी मैंने लॉक कर दिया। यहाँ पर एक इमेज जो है फूल सा वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये फूल मैंने ऐड कर दिया और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव इरेज़र में जाके, और यहाँ पर इसकी टॉलरेंस जो है ये रख देता हूँ। और इसका कलर जो है वो भी मैं कर देता हूँ, हमारा दूसरा कलर जो है फ़ॉन्ट का टेक्स्ट का कलर जो है वो भी वाइट है, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट। ये प्योर वाइट हो गया। तो इसका साइज़ जो है मैं करता हूँ छोटा। मेरे पास ये वाला फूल पड़ा हुआ है, आप गूगल से कोई भी फूल डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग आप ऐसे कर सकते हैं। अब मैं इसको ये अच्छी लुक तो नहीं दे रहा, लेकिन इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पर। इसके साथ इसके दो पत्ते मैंने अटैच कर दिए, और इसको आप ऐसे अगर कर्व करना चाहें यानी कि रोटेट करना चाहें ऐसे आप कर सकते हैं। और जहाँ पर आपकी मर्ज़ी हो वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं।
तो ये मुझे कोई अच्छी लुक नहीं दे रहा, मेरे पास इंटरनेट का भी बहुत इशू रहता है, तो इसलिए फ़िलहाल मेरा मकसद आपको सिखाना है। आपने गूगल से कोई भी ले लेना है, फूल की तस्वीर लेनी है और उसको ऐसे ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडजस्ट करने के बाद देखें, जब आप लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, लेयर में जाएंगे तो इन सब को आपने कर लेना है मर्ज। मर्ज कैसे करना है, ये जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इस पर आपने क्लिक करना है और तीनों को आपने कर देना है, टिक लगा देनी है। और ये जो हमारा दरमियान वाला ऑप्शन है, ये टिक के साथ, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये आपसे मांगेगा आर यू श्योर टू वांट टू मर्ज द सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो आपने इसको कर देना है ओके। ओके कर दिया। तो अब दोबारा लेयर में देखें, हमारे पास सिर्फ एक लेयर शो हो रही है। तो ये लें, ये हमारे पास मुकम्मल जो है लोगों की तरह समझ लें, या हमारा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। और इसको आप PNG में यहाँ से ट्रांसपेरेंट करके इसका कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। किधर गया, मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बल्कि टेक्स्ट का कलर जो है मैं कर देता हूँ यहाँ से रेड या ब्लैक कर देता हूँ। ये लें, मैंने ब्लैक कर दिया। इसको कर देता हूँ मैं अब सेव एज़ इमेज। ये देखिए हमारा इमेज फॉर्मेट जो है PNG में आ चुका है। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ, अल्ट्रा पे क्लिक करता हूँ, सेव टू गैलरी। तो ये लें जी, ये हमारी तस्वीर जो है ये सेव हो चुकी है। तो इसी तरह से आप अपना लोगो वगैरह भी बना सकते हैं, अपना डिज़ाइन खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो अच्छे से आप अपना डिज़ाइन, अगर आप सेम डिज़ाइन यूज़ करना चाहें तो कोई भी मसला नहीं, आप ये भी कर सकते हैं। मैं आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देता हूँ इस इमेज का। तो साथ में अगर आप गूगल से डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये आपको दोनों तरीक़ाकार मैंने बता दिए हैं। तो खैर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।